नमस्ते दोस्तों। आइए पढ़ते हैं कबीर के पद, कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 का पहली कविता का पहला पद। देखिए, इस पद में कबीर दास जी ने ईश्वर सारे संसार में व्याप्त है और ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक से ज़्यादा नहीं है। मतलब कबीर एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते हैं, जिसको अद्वैत भी कहते हैं। अद्वैत मतलब दो नहीं होना, अर्थात इस संसार की रचना एक ही ईश्वर ने की है और इस संसार के प्रत्येक कण कण में एक ही ईश्वर व्याप्त है। ये मानते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना। इसका मतलब ये है कि हमने तो एक को, एक यानी उस परमात्मा को एक करी जाना, यानी एक ही समझा है। हमने तो इस संसार को बनाने वाले ईश्वर को, जो एक ही है और दूसरा कोई नहीं है, हमने उसे एक ही समझा है। अर्थात हमारे लिए इस संसार को रचने वाला जो ईश्वर है वो एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। दोई कहे तिन ही को दो जग जिन नाहीन पहचाना। जो लोग आत्मा और परमात्मा को अलग अलग बताते हैं, कबीर दास जी का कहना है कि ईश्वर किसी भी इंसान के शरीर से अलग नहीं है, हमारे शरीर में ही निवास करता है, इस संसार के कण कण में व्याप्त है। ये कबीर दास जी का मानना है। इसलिए वो कहते हैं कि जो इसको अलग समझता है कि ईश्वर अलग है और हम अलग है, या इस संसार की वस्तुओं से उसका अस्तित्व अलग है, वो लोग जानते ही नहीं हैं ईश्वर को। तो दो ही कहे, यानी जो दो मानते हैं, अलग अलग मानते हैं ईश्वर की सत्ता को और मनुष्य की सत्ता को या संसार की सत्ता को, वो भगवान को नहीं जानते। दो ही कहे तीन ही को दो जग, तो जो लोग दो बताते हैं, तीन ही यानी उनके लिए या उनको, दो जग यानी नरक की कल्पना उनके लिए है कि स्वर्ग अलग है और नरक अलग है ना। उनका कहना है नरक का मतलब यहाँ नरक कष्ट का प्रतीक है, दुखों का प्रतीक है। तो जो लोग ईश्वर को अलग अलग समझेंगे, सारी समस्याएं और सारी परेशानियां और सारे दुख तो उनके लिए, इसलिए जो लोग दो समझते हैं वो तो फिर दुखी होंगे कि भाई मनुष्य जो कर्म करेगा उसका फल उसे भगवान देगा। अर्थात दो कल्पना करना ही नरक का कारण है, जिन नाहीन पहचाना। और ये वो कहते हैं जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना है, जिन्होंने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचाना है कि ईश्वर एक ही है, अलग नहीं है। उनके लिए स्वर्ग नरक की अलग अलग कल्पना है। देखो, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। अब कबीर दास जी अपने जो तर्क है उसको बिल्कुल सिद्ध करते हैं कि एक लाइन में, बहुत ही बढ़िया प्रसंग है, आप ठीक से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो कहते हैं एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। सारे संसार में जिस प्रकार पवन एक ही बहता है, एक ही प्रकार की वायु पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में है ना। अमेरिका में भी अगर कोई पवन है, हवा है, तो वही वायु भारत में बहती है और इसके अलावा पूरे ब्रह्मांड में बहती है। हर ग्रह उपग्रह पर वही वायु है। एक के पानी भी पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एक ही प्रकार का है। अर्थात अमेरिका में अगर H2O पानी है तो भारत में भी वही है और चंद्रमा पे भी वही है, और दुनिया के किसी और लोक में या ग्रह उपग्रह में है तो वो पानी एक ही। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार हवा अलग अलग नहीं होती, उसके स्वरूप अलग अलग नहीं होते, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही हवा का रूप होता है और वही सब जगह व्याप्त है। एक ही प्रकार का पानी सब जगह व्याप्त है और एक ही ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, और एक ही प्रकार का प्रकाश, सूर्य की जो धूप है वो सब जगह एक ही प्रकार की है। तो इसी प्रकार से ईश्वर जो है वो सब परमात्मा में कण कण में व्याप्त है। जैसे एक ही पानी अमीर के घर भी है, गरीब के घर भी है, तालाब में, कुएं में भी है, सब जगह है। जैसे एक ही हवा सबके घरों में भी जाती है और तालाब, हवा, प्रकृति में सब जगह है, और एक ही प्रकाश झोपड़ी वाले के पास जो है वही प्रकाश है और बहुत बड़े मंजिलों में रहने वाले के पास भी वही। ठीक इसी प्रकार से हर इंसान के, हर प्राणी के शरीर में एक ही ईश्वर व्याप्त है, वही परमात्मा, आत्मा जिसे हम कहते हैं, उसके रूप में हमारा, उसके अंश के रूप में हम सबके अंदर है। तो ईश्वर हमसे अलग नहीं है और हम ईश्वर से अलग नहीं है।
लेकिन अलग अलग शरीर में रहने की वजह से, अलग अलग परिस्थितियों में होने की वजह से पहचान अलग अलग हो जाती है। जैसे पानी बरसता है बादल से, आसमान से, तो कुएं में गिरता है तो पहचान कुएं के पानी की हो जाती है, तालाब में गिरता है तालाब की, समुद्र में गिरता है तो खारा हो जाता है। तो अलग अलग स्थानों पर उस पानी के गुण अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार परमात्मा का अंश अलग अलग शरीर में होने की वजह से, अलग अलग स्थान पर होने की, अलग अलग जीवों के बीच में होने की वजह से उसके गुण और उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव भी अलग अलग हो जाता है। लेकिन वो अलग वास्तव में है नहीं, वही एक ईश्वर जिस तरह से हवा, पानी और प्रकाश पूरे संसार में व्याप्त है, ठीक उसी तरह से परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। अगला उदाहरण कवि देते हैं कि जैसे बाड़ी काष्ठई काटे अग्नि न काटे कोई, जिस प्रकार से सुतार या बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, आम, पीपल और सब तरह की लकड़ी को काट सकता है, लेकिन सबको जलाने पे जो अग्नि प्रकट होगी वो तो एक जैसी होगी। कोई उसको काट के अलग नहीं कर सकता कि ये आम की लकड़ी है या ये पीपल की आग है या आम की लकड़ी की आग है या किसी और प्रकार की लकड़ी की ये आग है। अर्थात लकड़ी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसको जलाने पर जो अग्नि का स्वरूप है वो एक ही होता है। तो उसी प्रकार से एक ही ज्योति, एक ही प्रकाश, एक ही परमात्मा सारे संसार के समस्त शरीर में व्याप्त है। आगे इसीलिए कवि कहते हैं कि सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, कि हे प्रभु, हे ईश्वर, परमात्मा सब घटी यानी सब शरीर में, चाहे वो जीव मात्र का, जंतु का शरीर हो या मनुष्य का, उन सब शरीर में तू ही है प्रभु। तू एक ही परमात्मा व्यापक है, व्याप्त है, सबके अंदर तेरा ही स्वरूप है और तेरे ही स्वरूप को सबने धारण किया हुआ है। जैसे जल लोटे में रहता है तो लोटे का स्वरूप बन जाता है, जल बड़े पात्र में रहता है तो बड़े पात्र का स्वरूप हो जाता है, जल किसी बोतल में भर दो तो वो बोतल का स्वरूप ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा जिस जीव जंतु में, जिस मनुष्य में, जिस व्यक्ति के शरीर में है तो वो उसी के स्वरूप से जाना जाता है, उसी का स्वरूप ले लेता है। तो सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोही, सभी शरीर में तू ही व्यापक रूप से सबके अंदर व्याप्त है और वह तेरा जो स्वरूप है वही सबने धारण कर रखा है और उनमें जो स्वरूप है वो तू ही है। माया देखी कि जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। माया यानी इस संसार का आकर्षण, उस आकर्षण को देख कर के दुनिया वाले उसके प्रति आकर्षित होते हैं तो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, और जब अपने स्वरूप को भूल जाते हैं तो फिर उनके जो गर्व की भावना आ जाती है, अनेक प्रकार के भाव उनके हृदय में, मन में आ जाते हैं कि बोले हे नर, है मनुष्य, तू घमंड किस बात का करता है। इस संसार की जो ये माया है, जो आकर्षण है, इसको देख कर के तू जो लोभी हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, ये होने की आवश्यकता नहीं है। अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। और कैसे पहचानोगे? निरभय भया कछु नहीं व्यापे। जब संसार में भगवान के स्वरूप को, आत्मा को, परमात्मा के स्वरूप को जब कोई अच्छी तरह से जान लेता है तो फिर वो निर्भय हो जाता है, वो दुख से परे हो जाता है, सुख दुख से परे हो जाता है और निश्चिंत हो जाता है। तो निर्भय जब हो जाता है तब उसे किसी प्रकार के संसार का आकर्षण प्रभावित नहीं करता, व्याप्त नहीं होता। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। निर्भय होने पर, सच्चे स्वरूप को जान लेने पर उस पर किसी का व्याप यानी प्रभाव नहीं पड़ता, व्याप्त नहीं होता। कहे कबीर दीवाना। तो ये जो कबीर है, जो दीवाना है, जो बैरागी है, इस संसार के सभी आकर्षणों से परे है, वो ये बात कहता है। तो दोस्तों, ये कबीर का पहला पद मैंने आपको समझाया। अब इस पहले पद की विशेषताएं क्या है, इसका भाव पक्ष, कला पक्ष क्या है, ये बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कबीर की जो भाषा है इसमें सधुक्कड़ी भाषा है। क्या भाषा है? सधुक्कड़ी भाषा है। कबीर ने इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है और जगह जगह पर इसमें जहाँ जहाँ वर्णों की आवृत्ति हुई है, न की, जय जय की, वहाँ पर इसमें अनुप्रास अलंकार है। और हम तो एक एक करी जाना, यहाँ पे यमक अलंकार है। पहले एक का मतलब ईश्वर है और दूसरे एक का मतलब एक है, कि हमने उस एक ईश्वर को एक ही समझा है। यानी यहाँ एक शब्द के दो बार प्रयोग होने से दोनों बार अलग अलग अर्थ है, तो यहाँ यमक अलंकार है।
जब एक शब्द दो जगह दो बार आ जाता है और अर्थ अलग अलग होते तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इस प्रकार से इस भाषा सदुक्कड़ी है, ये पद शैली में लिखा गया है। भाव इसमें यही है कि समस्त संसार के कणों कणों में एक ही परमात्मा व्याप्त है, इसका मूल भाव है। भाषा आपको बता दी, इसमें शांत रस है, प्रसाद गुण है ना। और छंद में कहेंगे तो पद शैली है, अलंकार आपको बता ही दिया है। और इसमें गेयता है, इसे गाया भी जा सकता है, सस्वर इसका वाचन किया जा सकता है। आइए दूसरा पद देख लेते हैं जल्दी से। ये पद अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, अगर आपको अर्थ समझ में आ गया। दूसरे में कबीरदास जी क्या कहते हैं, संतो देखत जग बौराना। बौराना यानी पागल होना। अरे संतो देखो तो ये देखने से तो पता लगता है कि जग यानी संसार पागल हो गया है, पगला गया है। कैसे पागल हो गया है? सच कहो तो मारन धावे, सत्य कहो, अगर इसको सच्ची बात कहो, हकीकत कहो तो मारने को दौड़ता है। और झूठे जग पति आना, झूठी बात करने पर ये विश्वास कर लेता है। पति आना यानी विश्वास कर लेना। झूठी बातों पे तो ये दुनिया के लोग विश्वास करते हैं और सच बात कहो तो मारने को दौड़ते हैं। कैसे? बोले नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, सुबह उठ करके जल्दी स्नान करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे। और आत्म यानी स्वयं को, अपनी आत्मा को मार करके यानी अपनी आत्मा को छोड़ करके, इसको भुला करके पखाना ही पूजे यानी पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना। मैं तो मानता हूँ कि उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है जो पत्थर के अंदर भगवान को देते हैं। भगवान तो आपके खुद के अंदर है, आत्मा के रूप में परमात्मा बसा हुआ है। तो जो अपने स्वयं के स्वरूप को भूल गया हो, स्वयं में जो भगवान है, स्वयं ही हम सब स्वयं भगवान का ही अंश है, उसको छोड़कर के जब हम पत्थर को पूजा करने लगते हैं, इसका मतलब हम सब कुछ भूल चुके, हमें ज्ञान नहीं है, अब हम अज्ञानी हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे पीर लोगों को देखा है, ओलिया लोगों को देखा है जो पढ़े किताब कुराना, जो धार्मिक किताब है कुरान, उसको पढ़ते हैं। कई मुरीद तदबीर बताए। मुरीद यानी शिष्य बनाते हैं। कई अपने बहुत सारे अपने जो शिष्य बना लेते हैं, और तदबीर यानी उपाय बताते हैं। दुख से दूर करने का उपाय बताते हैं, उनको खुश रहने का उपाय बताते हैं, उनको शांति के लिए उपाय बताते हैं। उनमें वो है जो ज्ञान है, उनमें जो ज्ञान है ना, जितनी उनमें अकल है उतना वो बताते हैं। इससे ज़्यादा उनको कुछ भी पता नहीं है, और अब आत्मा और परमात्मा वाली बात तो वो जानते ही नहीं है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे। फिर ऐसे लोग क्या है, दूसरों को जो ज्ञान देते हैं और झूठे विश्वास में ले लेते हैं, और संसार के लोग भी ऐसे लोगों की बात मानता है। तो ऐसे लोग आसन मार करके, पालथी मार करके और घमंड पूर्वक बैठ जाते हैं, और मन में बहुत गुमाना, और मन में बड़ा उनका अहंकारी मन हो जाता है। मन में अहंकार होता है, घमंड व्याप्त हो जाता है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। और फिर मनुष्य इन लोगों के चक्कर में पड़ के पीपल की पूजा करता है, पत्थर की पूजा करता है, और तीर्थ जाता है और सोचता है कि मेरे सारे पाप धुल गए, और फिर गर्व करने लगता है और भूल जाता है स्वयं के, अपने आप को, स्वयं के सच्चे स्वरूप को भूल जाता है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। कोई ऐसे आडंबर में टोपी पहनता है, माला पहनता है ना। टोपी मतलब अनेक प्रकार से लोग अपने सिर पे, कोई नमाज के लिए टोपी लगाता है, कोई साफा लगाता है, सब अपने अपने कर्म कांड के सहज सिर के ऊपर के टोपी को पहनते हैं, माला को पहनते हैं, तिलक लगा लेते हैं, छापा लगा लेते हैं अपने यहाँ पर भी। अनेक प्रकार का जो होता है वह सिंबल जिसको कहते हैं भक्त होने का, उसका वो आकृति बना लेते हैं। कोई त्रिशूल की बना लेता है, कोई रामानंद तिलक लगा देता है, कोई शंकर भगवान का तिलक लगा देता है ना। और फिर क्या करते, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर ही न जाना। और जो साखी है,
जो अनुभव की हुई बात को कबीर ने जिन शब्दों में पिरोकर साखी लिखी है, जिसको साक्षी भी कहते हैं। साखी का मतलब जो स्वयं गवाह है, जो स्वयं अनुभव का निचोड़ है, जो आंखों देखी हुई बात कहती है। तो आंखों से जो देखते हैं ना, उसी को बोलते हैं साक्ष्य, और आंखों देखी हुई बात कहने वाली जो पंक्तियाँ हैं उसको साखी बोलते हैं। तो ये साखी को शब्द जो भगवान, जो ईश्वर के परमात्मा के बारे में जो रचनाएं की है कबीर ने, कि वो साखी और शब्द जिसमें ज्ञान समाया हुआ है, वो पद तो गाना भूल गए, आत्म खबर ही न जाना। और स्वयं के बारे में खुद की भी कोई खबर उनको नहीं है। हिंदू कहे मई राम पियारा, तुरक कहे रहमाना। हिंदू कहता है कि मेरे तो जो है राम का मेरे इष्ट देव है, और तुर्क कहता है कि मेरे लिए तो रहीम सबसे ऊपर है। आपस में दो लरी लरी मुँह मरम न काऊ जाना, और दोनों आपस में लड़ लड़ मर गए, है ना, मर्म न काहू जाना। लेकिन रहस्य, असली बात, सच्चाई क्या है, ये दोनों ने ही नहीं जान पाए। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिनाना। और घर घर जाकर के सलाह देते फिरते हैं, उपाय बताते फिरते हैं, महिमा के अभिमाना, और इस प्रकार घमंड में आ जाते हैं, है ना, कि अब उनकी स्वयं की जो है गरिमा को बताते हैं, महिमा को बताते हैं, और अभिमान में आ जाते हैं। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंधकाल पछताना। तो ऐसे गुरु और ऐसे गुरुओं के शिष्य, वो सब का पतन हो जाता है, और अंत में ऐसे लोगों को पछताना पड़ता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना। कि हे संतो, हे सज्जनों, ये सारे जो भ्रम हैं, इनमें फंसना नहीं है, इनको भुला देना है और इनसे निकल जाना है। केति कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। बोले कहाँ तक कहूँ, कब तक कहूँ। केति कहो का मतलब कहाँ नहीं माने। ये संसार के लोग कहना ही नहीं मानते हैं। कौन सा कहना नहीं मानते हैं? कि सहजे सहज समाना। जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो बहुत ही सरल है, उसे प्राप्त करना बहुत ही सहज है। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए उसके समान सरल सहज बनने की आवश्यकता है। और सरल सहज बनने का क्या मतलब है? जब संसार के आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे, जब सारे आडंबर से मुक्त हो जाएंगे, सारे कर्म कांडों से मुक्त हो जाएंगे, और अहंकार को त्याग देंगे, ईर्ष्या द्वेष को त्याग देंगे, तो अब हम सरल और सहज